हेलो स्टूडेंट। आज हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत त्रिकोणमिति में जो है 6 अंक वाला प्रश्न देखने वाले हैं। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PM पटेल क्लासेज पर। तो आइए देखते हैं 6 अंक वाला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है वर्गमूल 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। इस टाइप के प्रश्न जब आते हैं तो वर्गमूल के अंदर में अगर हम देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा है। तो वर्गमूल के अंदर में ही हम हर का परिमेयकरण जैसे करते हैं वैसे ही यहां पर भी हम गुणा कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हर के परिमेयकरण में क्या करते हैं, हर में जो भी रहता है उसी का गुणा अंश और हर में किया जाता है। लेकिन चिन्ह अगर यहां प्लस है तो यहां पर माइनस, और अगर माइनस रहता तो क्या करते, प्लस। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का वर्ग हो जाएगा। यहां पर जो है आपका एक अलग सर्व समीका होता है a ऋण b गुणित a ऋण b। चूंकि उसी का जो है 2 बार रिपीट हुआ है तो a ऋण b का वर्ग हो जाता है, और ये होगा a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। ये जो है हम ज्यामिति में पढ़ चुके हैं, बीजीय व्यंजक में पढ़ चुके हैं। बीजीय व्यंजक में ये 3 सर्व समीका होता है। ये तीनों भी आप याद कर लेंगे, हर जगह इसका जो इस्तेमाल होता है प्राय तो आप उसको याद कर लेंगे। अब यहां पर अगर देखें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यही देखिए ये आपका पहला वाला सूत्र यहां पर इस्तेमाल हो रहा है, और 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा तीसरा वाला भी यहां पर उपयोग हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और इसके जस्ट पहले इसका उपयोग हुआ था तो आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि देखा जाए तो ये 1 माइनस कॉस थीटा इसका भी स्क्वायर है और यहाँ पे वर्गमूल है। तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वर्गमूल के अंदर। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें कुछ परेशानी हो तो मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है आपका वर्गमूल 2 का वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ, वर्गमूल के अंदर 2 का वर्ग है यानी कि 2 गुणित 2 पेयर बन जाता है, और एक पेयर से एक संख्या बाहर आ जाता है। तो हम डायरेक्ट उसी को बोल देते हैं कि ये वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। सीधा सीधा अंदर में जो संख्या है वो बाहर आ जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहां पर उसको हटा दिया हूं। अब ये जो है वर्गमूल के अंदर जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कारण बता रहा हूं, हम सर्व समीका 1 में हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। अगर यहां पर हम ये साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में रख लें और कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरे साइड ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा रख दिए हैं। इसीलिए बोला गया था कि प्रमेय तो सर्व समीका तो 3 है, लेकिन आपको 9 तरीके से वो याद होना चाहिए। आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे ये वर्गमूल और वर्ग खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। अब यहां पर जो है, यहां तक अगर कर लिए हो तो मैं ऊपर को जो है थोड़ा सा मिटा रहा हूं क्योंकि जगह की थोड़ा कमी है, तो मैं उसको जो है ऊपर की तरफ लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा। अंश में 2 पद हैं, हर में 1 पद है, तो अलग अलग लिख दो, 1 बटे साइन थीटा, और ये माइनस आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा।
ठीक है, तो ये 1/sin θ को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। ये हमने सूत्र में पढ़ रखा है, और ये आ गया आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा। ये हमको सिद्ध करना है, हो जाएगा नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिए। अब यहां पर इसको हल करने के लिए सीधा सीधा लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इससे भाग दोगे इसको तो ये तो कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। इसका गुणा अंश में करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये दूसरे वाले से भाग देंगे तो ये कटेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा के साथ गुणा, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, सेकेंड वाला। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर बोलने से cos थीटा का स्क्वायर, जिसको लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि cos थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, रहन दो इसको अभी फिलहाल, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहां लिख दीजिए, ब्रैकेट में रख देते हैं, और ये 1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1, और ये आपका 2 कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 सर्व समीका के अनुसार, और ये है आपका 1 धन 2 कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा, और गुणा में है क्या, साइन थीटा। आप साइड में बिल्कुल लिखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रखा गया है। अब ये 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा सा मिटाना होगा तो ऊपर साइड का मैं मिटा देता हूं। क्या हो जाएगा, ये यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, यहां से बचा 1 और यहां से कॉस थीटा, और हर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और साथ में है साइन थीटा। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 अपान साइन थीटा, और ये 1 बटे साइन थीटा जो है क्या बनता है कोसेक थीटा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये 2 कोसेक थीटा यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका सिद्ध। यदि x बराबर a कोसेक थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो यहां पर हमको x और y का मान दिया गया है, तो ये जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम मान को रख देंगे, तो ये आसानी से जो है हल हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। अब x का मान कितना दिया है a कोसेक थीटा, तो x के जगह रख दिए a कोसेक थीटा, चूंकि x का स्क्वायर है तो यहां भी हम स्क्वायर कर देंगे बटे a स्क्वायर, माइनस y का मान कितना दिया है b कॉट थीटा, y का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे,
और बटे में क्या है बी स्क्वायर। यहां पर आप लिखेंगे एक्स वाई का मान रखने पर। आप ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं कि यहां पर एक्स और वाई का मान लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा अपन बी स्क्वायर। क्योंकि ये बी कॉट थीटा का होल स्क्वायर है तो ये बी का भी स्क्वायर होगा, कॉट थीटा का भी स्क्वायर होगा। सेम यहाँ ए का भी स्क्वायर होगा, कोसेक थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो ये ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर कटेगा। तो यहां पर आ जाता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका 3 के अनुसार यहां पर क्या आ जाता है 1, और यही जो है हमको सिद्ध करना था। तो बराबर क्या हो गया राइट हैंड साइड, और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। कॉस थीटा बटे 1 ऋण साइन थीटा धन कॉस थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 4। यहां पर देखने से स्पष्ट है कि इन दोनों का लघुत्तम लेकर के हमको हल करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों के अंश में जो है कॉस थीटा है, तो एक काम किया जा सकता है कि इस कॉस थीटा को आप पहले से ही कॉमन ले लो। तो 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर आप लघुत्तम लीजिए तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इससे इसको भाग दोगे तो ये तो कटेगा, ये बचेगा, अंश में गुणा कर दो 1 धन साइन थीटा, यहाँ पर प्लस, इससे भाग दोगे तो ये कटेगा, ये बच जाएगा, इसका गुणा अंश में 1 ऋण साइन थीटा बराबर कितना 4। ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा प्लस में और ये माइनस में 1 और 1 जोड़ देंगे तो हो जाता है 2। इन दोनों को हल करेंगे तो 1 का वर्ग ऋण साइन वर्ग थीटा बराबर कितना 4। ये हो गया 2 इंटू कॉस थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 4। तो ये 2 कॉस थीटा और यहां पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 4। तो एक एक जो है इसमें कट जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, 4 को हम लिख देंगे 4/1। तो ये 4 कॉस थीटा इक्वल 2, 4 कॉस थीटा इक्वल 2। तो कॉस थीटा इक्वल क्या होगा 2/4, कॉस थीटा इक्वल 1/2, क्योंकि 2 एकम और 2 दूनी कट जाएगा। और ये 1/2 कॉस के रूप में कितना लिखा जाता है 60 अंश। तो ये हो जाएगा cos 60 अंश। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 अंश, और यही हो जाता है आंसर। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा बटे sec 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस sec 90 माइनस थीटा अपन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल 2 cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड को ही हम पहले शुरू करेंगे हल करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है cos थीटा बटे sec 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 1, और उसके बाद है sec 90 डिग्री माइनस थीटा बटे दिया है cosec थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे जो है सूत्र बार बार नहीं लिख रहा हूं, cos थीटा बटे sec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या होता है cosec थीटा होता है। तो हमने लिख दिया है इसको cosec थीटा प्लस 1 प्लस sec 90 माइनस थीटा का क्या होगा, ये होगा cos थीटा, और ये नीचे में क्या है cosec थीटा माइनस 1। अब अगर देखा जाए तो दोनों के अंश में जो है cos थीटा है, तो ये cos थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहां बचेगा 1 बटे cosec थीटा
+1 प्लस यहाँ बचेगा 1/cosec थीटा -1। अब इन दोनों का जो है हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम लेने का मतलब है सीधा सीधा दोनों का गुणा, cosec थीटा +1 और यहाँ हो जाएगा cosec थीटा -1। अब ये पहले वाले के हर से इसको भाग देंगे, लघुत्तम को, cosec थीटा +1 इंटू cosec थीटा -1। ये आपका लघुत्तम है, पहले वाले के हर से भाग देंगे cosec थीटा +1 से। तो यहां पर देखिए ये cosec थीटा +1 और ये cosec थीटा +1 कट जाएगा, बचेगा क्या, cosec थीटा -1 और इसका अंश यानी कि 1 से गुणा कर देंगे तो वही मिलेगा आपको, cosec थीटा -1। अब यहां पर है बीच में प्लस। अब लघुत्तम को इससे भाग देंगे cosec थीटा -1 से, तो ये cosec थीटा -1 cosec थीटा -1 कट जाएगा, ये दोनों, ये बचेगा cosec थीटा +1, उसका गुणा अंश में कर देंगे तो ये हो जाता है cosec थीटा +1। अब यहां पर देखिए ये -1 +1 ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या, यहां पर हो गया cos थीटा और ये cosec थीटा और cosec थीटा को जोड़ देंगे तो 2 cosec थीटा आ जाता है और हर में ये a + b और ये a - b के रूप में है तो a² - b² होगा, तो cosec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है तो इसको रहने दें, ऐसा ही लिख दें, बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू cos थीटा इंटू cosec थीटा बटे, अब ये जो दिया है cosec स्क्वायर थीटा -1 ये सर्व समीका 3 में आता है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cosec स्क्वायर थीटा। यहां पर cosec स्क्वायर थीटा -1 है तो यदि इसको हम राइट साइड ले जाएं cosec स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, बराबर में क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे इसको cot स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये 2 cosec थीटा 2 इंटू कॉस थीटा इंटू cosec थीटा, इसको रहन दीजिए जैसे का वैसे, और cot स्क्वायर थीटा जो है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। अब इसको 2 इंटू कॉस थीटा इंटू cosec थीटा इंटू, ये भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये पलटेगा, sin स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा नीचे आएगा। अब यहां से एक cos थीटा यहां से एक cos थीटा, ये तो कटेगा, sin स्क्वायर थीटा जो है 2 ये दिया है तो ये जो है उसको हम चेंज कर देंगे 2 इंटू कॉस थीटा, cosec थीटा को लिख देंगे 1/sin थीटा, ये sin थीटा को 2 बार लिख दो, sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा इंटू sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 2 बार लिख दो, cos थीटा इंटू cos थीटा, क्या क्या कटेगा cos थीटा sin थीटा sin थीटा, तो 2 इंटू sin थीटा बटे cos थीटा बचा, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा का क्या बनता है tan थीटा, लेकिन राइट हैंड साइड में दिया क्या है cot 90 - थीटा, तो ये जो आपका tan थीटा है उसी को आप क्या लिख सकते हैं cot 90 - थीटा लिख सकते हैं, cot 90 - थीटा का tan थीटा, तो ये 2 इंटू cot 90 - थीटा, और यही जो है हमारे राइट हैंड साइड में दिया है, तो इस प्रकार से यह आपका कैसा हो जाता है सिद्ध हो जाता है।